आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ज्वाइंट वेंचर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन, सोहन एंड रोहन, तीन लोग हैं। देखिए कौन कौन? मोहन, सोहन एंड रोहन एंटर इनटू ए ज्वाइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ घी। पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ लें। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस was to be carried out by Rohan, who will be given 5% commission on sales for his services. Mohan and Sohan each sent their share of rupees 2,50,000 to Rohan. Rohan took ghee of rupees 2 lakh from his own stock and purchased for cash ghee of rupees 5 lakh from Hathras. Proceeds from sale of ghee amounted to rupees this one. Rohan incurred rupees 50,000 in purchase and sale of ghee. After realization of sale proceeds, Rohan repaid the amounts due to Mohan and Sohan. Pass necessary journal entries in the books of Rohan. यानी कि जर्नल बनाना है एंड ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने हैं। चलिए कर देते हैं, इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? जल्दी से लाइनें ड्रॉ करेंगे। किसके लिए? जर्नल के लिए। और हेडिंग डालेंगे जर्नल कुछ ज्यादा मोटा नहीं है पेन ये। हाँ अब ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहन। डेट का कॉलम, देन अमाउंट का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। चलिए आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला काम क्या किया इसने भाई? मोहन एंड सोहन ईच सेंट देयर शेयर ऑफ रुपीज 2,50,000 टू रोहन। यानी कि हमारे पास पैसे आ गए। लीजिए साहब एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड टू सोहन। अमाउंट कितना? हर एक ने 2,50,000 रुपया दिया है, इसलिए कैश में आपके पास टोटल 5 लाख रुपए आ गए। नरेशन लिख दिया आपने। बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर ज्वाइंट वेंचर। बड़ा सिंपल, मतलब डबल एंट्री सिस्टम का बड़ा सिंपल सी एंट्री होती है, कहीं कुछ दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। 2.5 लाख रुपए उन्होंने दे दिया, हमने ले लिया। ये हो गई एंट्री नंबर 1। इसके बाद क्या कह रहा है? रोहन टुक घी ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। अपने अपने स्टॉक में से निकाल करके ले आया, यानी कि अब जो उसकी परचेजेस थी उसमें से निकाल करके उसने ज्वाइंट वेंचर को दे दिया। लीजिए क्या एंट्री हो जाएगी? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 2 लाख रुपए का ले गया, ये लो भाई 2 लाख रुपए ले जा भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। बीइंग घी टेकन आउट ऑफ परचेजेस, अपनी जो खरीद थी उसमें से हमने घी ले लिया। लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है, पड़ने जा रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है? 5 लाख रुपए का घी हम खरीद करके ले आए, नकद पैसे दे करके। लीजिए साहब नंबर 3 क्या आ गया हमारे पास? घी आ गया है, यानी कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए का घी ले आए। बीइंग घी परचेस्ड फॉर कैश, यानी कि टोटल देखा जाए 5 लाख रुपए का घी ये आ गया, 2 लाख रुपए का घी ये आ गया, यानी कि टोटल 7 लाख रुपए का घी हमारे पास हो गया। कोई बात नहीं, जरा लाइनों को लंबी कर लेते हैं अपनी। आगे क्या कहा उसने, 10.5 लाख रुपए का सामान उसने बेच दिया। नंबर 4, कैश अकाउंट, पैसे आ गए आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, 10.5 लाख रुपए, 10,50,000 रुपया, 10,50,000 रुपया, 10,50,000 being proceeds of joint venture sales, जो सेल आपने की थी उसका पैसा आपके पास आ गया। आगे क्या कहा उसने, 50,000 रुपए का एक खर्चा उसने और कर दिया ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंसेस के। लीजिए नंबर 5 एंट्री कर देते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गौर से देखिए, हर चीज के लिए हम जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर को। 50,000 रुपया बीइंग पेमेंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंसेस। लीजिए 50,000 रुपए आपने पे कर दिए। अब और कोई काम रह गया, आगे क्या कह रहा है, आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स रोहन रीपेड द अमाउंट्स ड्यू टू मोहन एंड सोहन। इनको जितना पैसा देना था उसके लिए हमने उसको पेमेंट कर दिया, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक चीज रह गई, वो क्या, 5% कमीशन देना था किसको, रोहन को, यानी कि हमें 5% कमीशन भी तो चाहिए। चलिए ले लेते हैं कंपनी कमीशन। नंबर 6, फिर से वही ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन चार्ज्ड। कमीशन कितनी है, 5%, देखो क्वेश्चन में दे रखा है। किस पर देनी है, सेल पर देनी है। सेल कितने रुपए की हुई, गौर से देखिए, 10,50,000 रुपीज की, मीन्स 10,50,000, 10,50,000 का 5%, ये आपकी सेल प्रोसीड्स हो गई, कितनी हो जाएंगी, 52,500, 52,500, 52,500 रुपए। अब आखिरी चीज, फायदा हुआ या नुकसान, इस फायदे या नुकसान को पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमको जरूरत है एक नए पेज की। ये लीजिए, नया पेज भी ले लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग अपने लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं।
और एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। हेडिंग क्या होगा इसका? वही ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लेजर ऑफ रोहन। रोहन बना रहा है चूंकि, ठीक है, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। गौर से देखिए, जितने भी खर्चे होंगे वो सब मैं डेबिट में लिखता चला जाऊंगा, कोई भी आमदनी होगी वो क्रेडिट में लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। बाई कैश, सबसे पहला काम तो एक कर ही दिया जाए। 10,50,000 रुपए की बिक्री हुई, मेरी फायदा हो गया। टू परचेजेस, 2 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा। टू कैश, 5 लाख रुपए का घी आप और ले आए। कहां से आया ये देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। कोई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। आगे टू कैश फॉर एक्सपेंसेस, खर्चा कर दिया है आपने कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। सोचने की जरूरत नहीं, देखिए डायरेक्ट बना रहा हूं मैं 10 लाख। ये देखिए 50,000 रुपए का खर्चा कर दिया आपने। इसके बाद टू कमीशन, कमीशन आपने दिया कितना? 52,500, 52,500 रुपए का। ये आपके खर्चे हो गए। इसका मतलब 10,50,000 रुपए में से अगर मैं इस सब को माइनस कर दूं, इस सब को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? प्रॉफिट या लॉस, जो कुछ भी आया वो अमाउंट टोटल हमारे पास बच करके आ जाएगी। तो ये कितना बच गया आपके पास? 2,47,500। 2,47,500, इसका आप बंटवारा कर लीजिए। हम अपने आप को तो देंगे नहीं, तो हम अपने आप को क्या देंगे? टू पी एंड एल अकाउंट, टू मोहन एंड टू सोहन। बुक्स किसकी हैं? हमारी है ना, रोहन की। इसलिए हमने अपने पास को क्या लिखा? पी एंड एल अकाउंट। यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटना है, तो इक्वल इक्वल दे दीजिए सबको। 82,500, 82,500, 82,500, तीनों के हिस्से में बराबर बराबर पैसे आ गए। लेजर से जर्नल पर जाने से पहले लगे हाथों, चूंकि क्वेश्चन ने एक चीज और भी कही है, मोहन एंड सोहन के पर्सनल अकाउंट भी बनाने हैं, तो चलिए वो काम भी कर देते हैं लगे हाथों, झगड़ा क्या रखना। और फिर सीधे जाकर के जर्नल में एंट्री कर देंगे। देखिए, दुनिया जर्नल से लेजर बनाती है और हम क्या कर रहे हैं? लेजर से जर्नल बनाएंगे जाकर के। मोहन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बड़ा सीधा से बात क्या हुई भाई? इससे हमने 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपया नकद प्राप्त किया था। और अभी हमने कहा ज्वाइंट वेंचर से बाई ज्वाइंट वेंचर 82,500, 82,500 रुपए का अभी हमने कहा भाई प्रॉफिट हुआ। ये देखो बाई ज्वाइंट वेंचर। इसका मतलब मोहन को हमें टोटल कितना आया? 3,32,500। ये 3,32,500 रुपए हमको मोहन को लौटाने
टू कैश अकाउंट 3,32,500 रुपए लौटाने पड़ेंगे। बिल्कुल यही स्थिति हमारी सोहन के साथ है। सोहन का अकाउंट भी बना देते हैं, लगे हैं तो। सोहन अकाउंट, सोहन में भी वही रहा, बाई कैश 2.5 लाख रुपए दिए थे इस आदमी ने, और बाई ज्वाइंट वेंचर हमने 82,500 रुपए हमने इसको दिए। फर्दर 3,32,500, 3,32,500 टू कैश 3,32,500। particulars amount particulars amount, ये लीजिए क्या रखा है इसमें, ज्वाइंट वेंचर में कुछ होता ही नहीं करने के लिए। अब यहां पर देखिए, फिर से अपनी रकमों को याद कर लेते हैं। ये तीन हमने 82,500 लिया था। आते हैं अपने जर्नल पर और वहां पर एंट्री कर देते हैं। नंबर 7 एंट्री, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू मोहन टू सोहन। कितना कितना 82,500, 82,500, 82,500, 2,47,500। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग प्रॉफिट शेयर। अगर लॉस हो जाता किसी वजह से तो एंट्री उल्टी हो जाती, P&L अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, अगर लॉस हो जाता। और लास्ट में आपने इनके पैसे लौटा दिए तो दैट इज मोहन अकाउंट तो नहीं लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। मोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कितना था, 3,32,500, 3,32,500 एंड टोटल 6,65,000 रुपया। नरेशन क्या हो जाएगी आपकी, बीइंग फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये देखिए, ये कह रहा था ना आपने, रोहन रीपेड द अमाउंट ड्यू टू मोहन। ये लीजिए, धक्का दिया हमने भाई जा भाई अपना पैसा पूरा कर, ये लीजिए। तो गौर से देखिए, यहां पर हर बार हम किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर। कोई भी खर्चा हो रहा है, कोई भी आमदनी होती है, गौर से देखते चलिए, सिवाय एक काम के। अब वो एक काम कौन सा है, जब हमारे पास नकद पैसे आ रहे हैं, उसके अलावा हमने कहीं पर भी गौर से देखते चलिएगा। यहां पर गौर से देखिए क्या चीज कही मैंने, कैश आया था इसलिए हमने कैश की एंट्री की थी, हमने कैश दिया है इसलिए हमने कैश की एंट्री की है। इसके अलावा कोई भी खर्चा हुआ, कुछ भी आया, हमने हमेशा ज्वाइंट वेंचर को जिम्मेदार ठहराया है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या कहा जाता है कि हमने अपनी जो बुक्स हैं वो कैसे के बनाई हैं। ऐसा हम कब करते हैं, व्हेन वी आर नॉट मेंटेनिंग
ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, यानी कि जब हम ज्वाइंट वेंचर की कोई अलग से किताब नहीं, अलग से बुक्स नहीं बना रहे होते हैं, हम अपने अकाउंट्स के साथ में ही उसको मर्ज करके चल रहे होते हैं, तो हम ज्वाइंट वेंचर को एक पार्टी बना लेते हैं। देखा ना आपने? और जो कुछ भी देना है लेना है वो हम ज्वाइंट वेंचर के साथ करने लगते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि मोहन, ये जो हमारे को ज्वाइंट वेंचरर्स हैं, मोहन या सोहन, ये इनके पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। ठीक है? कल मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर हम ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं, आज मैंने आपको क्या सिखाया? हम अलग से मेंटेन ना करके हम उनको अपने साथ ही मेंटेन करते हैं। आइए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पर।